आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा रॉ है और ऑनेस्टली अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन रिजल्ट स्लो लग रहे हैं या कंप्लीटली स्टक फील हो रहे हो, तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो आपका मैनिफेस्टेशन के गेम को पूरी तरह बदल देगा और एक शिफ्ट ला देगा। क्योंकि प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं होती, प्रॉब्लम स्टेट में होती है। आप अफर्मेशन बोलते हो, विजुअलाइज करते हो, चैनलिंग करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, फ्री विल वर्सेस मैनिफेस्टेशन पर डिबेट भी करते हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक साइलेंट फीलिंग चल रही होती है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, और यहीं से डिले शुरू होता है। आज हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जिसे सुनकर लोग बोलते हैं हाँ हाँ पता है, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। लिविंग इन द एंड। लिविंग इन द एंड का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल उस विश को छोड़ ही दें या फिर उसके बारे में सोचना बंद करके बस ये सोचें कि हाँ ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि अगर आज आप डायरेक्टली नेविल गोडार्ड सर के पास जाते और उनसे बोलते कि सर मैनिफेस्टेशन स्लो क्यों है, तो वो शायद सिर्फ एक ही बात बोलते, यू आर नॉट लिविंग फ्रॉम द एंड। लिविंग इन द एंड का मतलब डे ड्रीम करना नहीं होता, ना ही इसका मतलब फेक पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करना होता है, ना ही रियलिटी को इग्नोर करना होता है। इसका साफ और सीधा मतलब होता है थिंकिंग फ्रॉम द फुलफिल स्टेट, नॉट थिंकिंग ऑफ इट एज फ्यूचर। डिफरेंस को समझो। अगर आप बोलते हो काश मुझे लविंग रिलेशनशिप मिल जाए, तो आप थिंकिंग ऑफ द एंड हो। लेकिन अगर आप धीरे से फील करते हो कि मैं लव्ड हूँ, चूजन हूँ, सिक्योर हूँ, तो आप थिंकिंग फ्रॉम द एंड हो। यहीं से होल शिफ्ट शुरू होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप सपोज कीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सामने क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं और आप अपने दिमाग में अज्यूम करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये है और मैं इस आंसर को टिक कर दूंगा, यानी कि ये कर दूंगा, ये आंसर मुझे आता है ऑलरेडी, तो यानी कि ये आया और ये आपने टिक कर दिया, यानी कि अब आप उस स्टेट में हैं कि कभी भी जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वही आप आंसर टिक करेंगे। आज आपने ऐसा अजम्पशन बना लिया। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये आंसर आएगा तो मैं कैसा करूँगा या ये आंसर आया ही नहीं तो क्या होगा, ये नहीं सोचेंगे। अगर ये आया तो आप उसको कर देंगे। क्रिएशन का मतलब रियल मैकेनिज्म है। नेविल गोडार्ड ने एक पावरफुल बात कही थी, कॉन्शियसनेस इज दी ओनली रियलिटी। मॉडर्न वर्ल्ड में इसे लॉ ऑफ अजम्पशन कहते हैं। अब कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो अंतर आत्मा है, या आपके अंदर जो एक दबी सी छोटी सी आवाज़ होती है, वो ही आपकी रियलिटी बनाती है। हम कई बार बहुत सारे डिसीजन हमारे दिमाग से ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं कोने में हमारे दिल से एक आवाज़ आ रही होती है, नहीं ये काम नहीं होगा या ये काम इस तरीके से होगा, और हम फाइनली देखते हैं कि वो काम उसी तरीके से हो गया। तो वो क्या है? वो हमारी रियल कॉन्शियसनेस है। रियल कॉन्शियसनेस की जो हम अंदर से डेप्थ में फील करते हैं, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है। हम मैनिफेस्टेशन में लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, अफर्मेशन पे अफर्मेशन, टेक्निक पे टेक्निक, लेकिन अंदर से एक छोटी सी आवाज़ बार बार लगातार आती रहती है कि ये नहीं होगा तो क्या हुआ, और फाइनली हम देखते हैं सामने रिजल्ट्स वही होते हैं। हम चाहे महीनों सालों सेम प्रैक्टिस करें, पर वो प्रूफ नहीं होता है, और जो हम अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आती है वो हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो अंदर से आने वाली उस छोटी सी आवाज़ को ही बदलने का है। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, यूनिवर्स वो रिफ्लेक्ट करता है जो आप अज्यूम करते हो। अगर अंदर अजम्पशन है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आउटर वर्ल्ड में भी स्ट्रगल मिरर होगा। अगर अजम्पशन है कि मैं स्टेबल हूँ, तो वर्ल्ड अलाइन हो जाएगा। अब माइंड यहाँ रेजिस्ट करेगा, माइंड बोलेगा लेकिन प्रूफ कहाँ है, मैसेज तो अभी तक नहीं आया, मैं कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ऑफर लेटर कहाँ है जॉब का। और यहीं से क्लैशेस शुरू होते हैं सेंसेस के और इमेजिनेशंस के।
लिविंग इन द एंड डिल्यूजन नहीं होता है, ये डिनायल भी नहीं होता है, ये सिर्फ इतना होता है कि जो दिख रहा है वो फाइनल नहीं है। ये सिर्फ इतना होता है कि जो दिख रहा है वो फाइनल नहीं है। फेथ का मतलब ब्लाइंड होप नहीं होता है। फेथ का मतलब होता है लॉयल्टी टू अनसीन रियलिटी, यानी कि आपने जो रियलिटी अभी तक देखी नहीं है आप उसके लिए लॉयल रहे, जैसे आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं। तभी आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। जब 3D बोले कि कुछ नहीं बदल रहा, आप अंदर से बोलो इट्स ऑलरेडी डन, और वही फेथ है। 3D को बोलो 3D तेरी औकात नहीं है कुछ भी मेरे अजम्पशन के सामने, और जो मैंने अजम्पशन बना लिया वो तो होकर ही रहेगा। रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। रियल शिफ्ट, मान लो कि रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अफर्म करते हो ही लव्स मी, ही लव्स मी, ही लव्स मी, लेकिन दिन भर चेक कर रहे होते हो उनका लास्ट सीन, स्टोरीज के व्यूज काउंट कर रहे होते हो। अगर बाई चांस उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप फेक अकाउंट से जाकर उनके प्रोफाइल को चेक करते हो, देखते हो उनका अकाउंट प्राइवेट है तो देखते हो कितने फॉलोअर्स बढ़े या घटे, या कितने जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड हुई या नहीं हुई। इससे होता क्या है, इससे सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी बढ़ती है और आपके अंदर जो अजम्पशन है वो चला जाता है वेटिंग की एनर्जी में। लिविंग इन द एंड का मतलब है कि आप इंटरनली सिक्योर हो जाओ। आप बिहेव नहीं कर रहे हो डेस्परेट वर्जन की तरह। आप फील करते हो आई एम ऑलरेडी चूजन। ये नॉर्मल हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि आपका पार्टनर आज आपके साथ है, वो आपको बहुत प्यार करता है, आपके लिए लॉयल है, आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल है, तो आप उस रिलेशनशिप में कैसा फील करोगे? प्यार फील करोगे, चूजन फील करोगे, सेफ फील करोगे। तो इससे होगा क्या कि वो जो स्टेट है उसी को हमको कैच करना है, तो वहां आप ऑलरेडी चूजन हैं। आप नॉर्मल हो जाएंगे कि हाँ मैं तो ऑलरेडी चूजन हूं, तो चेजिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी आपकी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब चेजिंग बंद हो जाएगी तभी अट्रैक्शन नेचुरल होता है, क्योंकि जब आप लैक में नहीं फुलफिलनेस से ऑपरेट करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। अब चलो करियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रिलेशनशिप में तो इमोशंस कनेक्ट होते हैं तो ये काम कर जाता है, लेकिन जॉब, बिजनेस और मनी में सेम प्रिंसिपल काम नहीं करता। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और फील करते हैं तो एक्शन भी डेस्परेट ही होगा। लिविंग इन द एंड में शिफ्ट करो। सुबह उठो, ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन की तरह बिहेव करो, डिसिप्लिन रहो। वर्क की जो एनर्जी होगी कि जिस तरीके से जब आप काम करेंगे तो वो क्या एनर्जी आप फील करेंगे। अपने स्किल्स को बढ़ाओ। जो ऑफिस टाइमिंग होगा उस टाइमिंग में बैठकर प्रॉपर अपनी स्किल्स पर काम करो। ये एनर्जी शिफ्ट करो जॉब पाने के लिए नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉयड वर्जन को अपने अंदर इनबिल्ट करने के लिए। जब इनर आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी ना तो आउटर सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी रीअरेंज हो जाएंगे। जब आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे तब आप बन रहे होते हो वो वर्जन। लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन में आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। सबसे बड़ी मिस्टेक्स लोग अक्सर कर रहे होते हैं, टेक्निक को कलेक्ट कर रहे होते हैं। 369 मेथड, सेट्स मेथड, रिविजन, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, डिटैचमेंट, लेकिन कोर शिफ्ट नहीं करते। कोर शिफ्ट है जब आप वांटिंग की एनर्जी से निकलकर हैविंग में आ जाते हैं। होप करने से अजम्पशन बना लेते हैं। फ्यूचर की जगह नाउ पर फोकस करते हैं और चेजिंग की जगह बीइंग पर फोकस करते हैं। जब फीलिंग नॉर्मल हो जाती है तभी मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, रिलीफ चाहिए, काम चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। अब यहाँ पर हम नेविल गोडार्ड के कॉन्सेप्ट सेट्स को समझते हैं। सेट्स बहुत पावरफुल टूल है जो नेविल गोडार्ड ने दिया था। सेट्स का मतलब होता है स्टेट अकिन टू स्लिप। सोने से पहले सबकॉन्शियस ओपन होता है। बस 5 मिनट का सीन इमेजिन करो जो इम्प्लाई करो डिजायर फुलफिल है। आपका फ्रेंड कॉल करके बोल रहा है फाइनली यार हो गया, और आप स्माइल कर रहे हो। लूप मत बनाओ, फोर्स मत करो, फीलिंग को एक्सेप्ट करो और इसी फीलिंग में सो जाओ। सबकॉन्शियस इसी सीड को ग्रो करेगा।
जब नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या करें? अब देखो भाई, नेगेटिव थॉट्स आना नेचुरल है, क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमको डर होगा, लेकिन हमको कंटिन्यू काम कर करके इस नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है। जब भी नेगेटिव थॉट आए बस खुद में रिपीट करो, रिलीज रिलीज रिलीज। प्रॉब्लम थॉट्स में नहीं है, प्रॉब्लम होती है उस आइडेंटिफिकेशन में कि नेगेटिव थॉट आए और आपने उसको आइडेंटिफाई किया, हाँ 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 ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ है, ये उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, वो मुझसे बात नहीं करता है, या उसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया है, या थर्ड पार्टी आ गई है, या मुझे कुछ नहीं पता है, उसने मुझे मना कर दिया है, या फिर मेरी जॉब लग ही नहीं रही है, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मेरा एग्ज़ाम पास ही नहीं हो रहा है। तो जब आप इन सब नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं वहीं से प्रॉब्लम आती है। थॉट्स आए ऑब्जर्व करो, लेकिन फाइनल ऑब्जर्वेशन जो है वो बदलो। लिविंग इन द एंड का मतलब 24/7 हैप्पी रहना नहीं होता, मतलब होता है अपनी अजम्पशन में स्टेबल रहना। मूड तो फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, कभी सैड होगे, कभी हैप्पी होगे, कभी नॉर्मल होगे, लेकिन जो स्टेट है वो नहीं बदलनी चाहिए। अब 5 ऐसी चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले है क्लैरिटी रखो, एग्जैक्टली क्या इम्प्लाई करना है विश फुलफिल स्टेट के लिए। सबसे छोटा सीन बनाओ, उसी को सेट्स में अप्लाई करो। फीलिंग को रिलीव करो, एक्साइटमेंट मत लाओ, नॉर्मल हो जाओ। सेल्फ टॉक जो है उसको मॉनिटर करो, कब होगा को हटाओ और ये फाइनली डन है। 3D डिले है, पैनिक करोगे तो आउटर वर्ल्ड में हमेशा 3D जो है वो लेट शो होते हैं। हमेशा याद रखो, इनर शिफ्ट पहले लाना है, आउटर प्रूफ बाद में लाना है। आज मैं आपको नेविल गोडार्ड का एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो है ब्रेजन इम्पुडेंस। नेविल की फेवरेट टर्म है ये। ब्रेजन इम्पुडेंस का मतलब होता है बेशर्मी से अजम्पशन को होल्ड करना। वर्ल्ड बोले इम्पॉसिबल है, तुम्हारा लॉजिक बोले अनरियलिस्टिक है, चाहे दुनिया बोले कि रिजेक्टेड है, पर आप अंदर से बोलो स्टिल डन, मैंने तो कर लिया और ये तो हो गया। तू किस खेत की मूली है, तू कौन है, तू कौन बे, ऐसे 3D को बोलो और अपना मैनिफेस्टेशन डन समझो। अपनी स्टेट को, अपनी अजम्पशन को बिल्कुल स्ट्रांग रखो। हमने एक मीम सुना था कि अमेरिका कहता था कौन है तू बे, आज हम कहते हैं कौन है बे तू। तो इसी तरीके से पहले दिमाग कहता था कि 3D चेंज नहीं हो रही, अब आप बोलो कि 3D कौन है तू। अब आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, कब होगा, ये काम यूनिवर्स का है। आपका काम है स्टेट को होल्ड करना। फाइनल शिफ्ट लिविंग इन द एंड टेक्निक नहीं है, यह आइडेंटिटी की चॉइस है। आप डिसाइड करते हो कि फेयर बेस्ड रियलिटी में रहोगे या फेथ बेस्ड रियलिटी में। क्रिएशन लैक से नहीं होती है, फुलफिलनेस से होती है। डेस्परेशन से नहीं होती है, सर्टेनिटी से होती है। प्रूफ के बाद बिलीव करना कॉमन है, बिलीव के बाद प्रूफ आना क्रिएशन है। आज से टेक्निक कलेक्ट मत करो, जीना शुरू करो। उस वर्जन की तरह बिहेव करो जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। उस फीलिंग को इमोशनल होम बना लो, उस फीलिंग को अपना रियलिटी बना लो और चुपचाप ऑब्जर्व करो कि कैसे वर्ल्ड रीअरेंज हो रहा है आपकी विश को पूरा करने के लिए। अगर ये वीडियो जनरली आपको रेजोनेट किया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें कि इट्स डन, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप डिक्लेयर करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मैनिफेस्टेशन को सरफेस लेवल पर नहीं, आइडेंटिटी लेवल पर शिफ्ट करना चाहते हो तो याद रखो, इमेजिनेशन ही डेस्टिनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेथ लूज मत करना, इट्स ऑलरेडी डन।